नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके सामने लेके 117 डे की रैंकिंग। कल के दिन बहुत ही अलग चीजें हुई हैं जो पहले नहीं हुई हैं। एक ऐसी शख्सियत के गुण सामने आए हैं जो हमने पहले कम देखे थे। तो वो सारी चीजें इसी रैंकिंग में होगी क्योंकि वो गुण इसी रैंकिंग में शामिल होंगे और उस गुण की वजह से वो बंदे या बंदी कहां तक पहुंचती है ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सब बातें करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो नंबर 9 से जैसे कि हमारा सिलसिला शुरू होता है, 9 ही कंटेस्टेंट घर के अंदर हैं। तो नंबर 9 पे आती है अर्शी खान। अर्शी खान की गेम थोड़ी डाउन हो गई है तब से जब से विकास गुप्ता ने उनसे डायरेक्ट पंगा लेना शुरू कर दिया है। अर्शी खान अब गुपचुप कोनों में बातें करती हुई नजर आती हैं विकास के खिलाफ, यानी कि विकास के बारे में, और फिर वो सामने से जो भी करती हैं वो रुबीना की साइड में आने की कोशिश में लगती है, ऐसा कर रही हैं। तो अर्शी खान की गेम जो पहले थी वैसी नहीं रही है। अर्शी खान आती है इसलिए नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं विकास गुप्ता। विकास गुप्ता अपनी तरफ से तो बहुत कुछ कर रहे हैं मगर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वो रुबीना से डर रहे हैं। जिस तरह से रुबीना उनकी तरफ देख के कल के एपिसोड में उनको रिएक्ट कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि विकास उनके घर की ही मुर्गी है और विकास भी वैसे ही उनको रिएक्शन दे रहे थे, नहीं नहीं, और अभिनव का साथ दे रहे थे। बट उन्होंने टास्क नहीं जितवाया अभिनव को। इस बात का गुस्सा रुबीना को बहुत ज्यादा आ रहा था। बट विकास गुप्ता यहाँ पे पूरा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी भी तारीफ करो, मैंने भी अभिनव का साथ दिया है। इन द होल मैं कहूंगी कि जो भी विकास गुप्ता कल कर रहे थे रुबीना का दिल जीतने के लिए कर रहे थे, रुबीना के फैंस का दिल जीतने के लिए कर रहे थे, क्योंकि नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन से बचने के लिए रुबीना के फैंस विकास गुप्ता को चाहिए। तो ये थोड़ी सी पॉलिसी अजीब थी, अलग थी। तो इसको देख के अगर हम विकास गुप्ता को आगे का नंबर देते हैं तो बाकियों के साथ गलत होगा। तो विकास को देते हैं हम नंबर 8। नंबर 7 पे आगे हैं निक्की तंबोली। निक्की तंबोली खास करके इस टास्क में बहुत अच्छे से खेली है। मैंने कल भी तारीफ की थी कि निक्की काफी अच्छे से करने की कोशिश में लगी हुई है, मगर कल फिर थोड़ी सी मुझे दबी दबी लगी, थोड़ी सी इन्फ्लुएंस लगी रुबीना से, और काफी हद तक अगर मैं कहूंगी तो वो पंगे लेती है राहुल से, और राहुल के साथ वापिस से मुझे लगता है कि वो टाई अप करने की कोशिश में है और इसलिए पंगे भी ले रही, क्योंकि उसको पता है कि दो ही कंटेस्टेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग घर में नजर आ रहे हैं, एक राहुल और दूसरा रुबीना। अब रुबीना से उसने अपनी दोस्ती बना ली है, बड़ी बहन बन गई है, बट राहुल से भी वो बिगाड़ना नहीं चाहती है। तो इसी कश्मकश में लगी हुई है निक्की तंबोली। परसों तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कल थोड़ा सा बाकी लोग ज्यादा परफॉर्म कर गए और निक्की तंबोली थोड़ी पीछे रह गई और आती है नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आती है देवोलीना भट्टाचार्य। जी हाँ, देवोलीना ने जो पॉइंट कल उठाए वो बहुत ही सॉलिड पॉइंट थे। वुमेन कार्ड खेलने वाले जो ये लड़कियां खेलती हैं बिंदास खेलती हैं, और जब कोई दूसरी वुमेन खेलती है तो ये लड़कियां बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं। अर्शी खान से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से चीजों को छुपाएगी, रुबीना से भी नहीं था, रुबीना का किसी को पता ही नहीं चला, मगर बिग बॉस के कैमरास को पता है, उन्होंने दिखाया। और यही चीज देवोलीना को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि तकलीफ दे रही थी कि क्यों ऐसा कि आप लोग अपने अंदर छुपा लेते हो चीजों को, और जब कोई लड़का छुपाए तो आप फिर उसको बोलोगे कि ये गलत कर रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो? कोई लड़का आपके यहाँ पे हाथ डाल के चीजें नहीं निकाल सकता तो ये गलत है। इवन विकास गुप्ता ने भी कहा कि ये गलत है, मगर अर्शी खान और रुबीना दिलायक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने कहाँ छुपाया है, क्योंकि कोई और तो वहां जाके देख नहीं सकता है, तो ये झूठ तो हमारा पकड़ा नहीं जाएगा। मगर रुबीना और अर्शी ये भूल जाती हैं कि ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पे कैमरास तो आपको हर पल हर टाइम देख रहे हैं, उनको तो पता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे छुपाई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देवोलीना की तो उन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छे से उठाया और काफी इस पॉइंट पे उन्होंने चर्चा की, और फिर वो जो विकास गुप्ता के साथ निक्की ने पॉइंट उठाया था चुम्मा चाटी वाला, उस पर भी देवोलीना ने काफी ज्यादा भड़क के अपनी फुटेज को गेन किया। तो देवोलीना आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आते
आते हैं दोस्तों अलीगोनी। अलीगोनी की गेम कल कुछ अलग ही दिखाई दी। अलीगोनी जिससे इतनी बुरी तरह से फाइट कर रहे थे और फिर उसके प्रोमोज भी इतने चले, हमें लगा पता नहीं क्या बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा इनके बीच में, मगर वो बाद में अभिनव शुक्ला ने जब कहा कि ये तो मेरे और अली की बात है और राहुल को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसमें अली ओके हो गए कि ओके यहाँ ये मेरे और अभिनव के बीच की बात है। रुबीना के साथ वो ऐसे कर रहे थे जैसे रुबीना को नाराज करके पता नहीं कौन सी गलती कर देंगे, इसलिए इससे तो बना के रखनी ही पड़ेगी, राहुल को तो मैं मना ही लूंगा, सॉर्ट ऑफ चीजें करते हुए नजर आए, जिससे ये लगा कि अली अपनी गेम बहुत सेफ खेल रहे हैं और दूसरों के कंधे पे गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज कल लगी है, इसलिए अली गोनी को हम रखते हैं अभी नंबर 5 पे। नंबर 4 पे है रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक जिस तरह से कल जोर जोर से शोर मचा रही थी, वो एकदम नकली गुस्सा लग रहा था और ये दिख रहा था कि वो हर किसी को दबाने की कोशिश में है, चाहे वो विकास गुप्ता हो, चाहे वो अली गोनी हो, चाहे वो राहुल वैद्य हो जो उनसे नहीं अभी तक दब रहा, वो सारी चीजें करती नजर आई। राखी सावंत तो खैर अभी उनके पॉइंट पे आ ही गई हैं, बट इस पूरे चक्कर में अगर मैं बात करूं अपने हंग्री स्पिरिट्स फैंस की या जो भी हमारे यहाँ पे कमेंट करते हैं और अपनी बात करूं तो रुबीना दिलायक कल बहुत ही नेगेटिव दिखी है। कल बहुत ज्यादा उन्होंने जिस तरह से चीजों को उठाया, जैसे कि पहले टास्क वो भूल ही गए थे कि उन्होंने पहले टास्क में क्या किया था, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि ड्रॉ नहीं होना चाहिए था, हमारी टीम जीत रही थी, तो वैसा ही पिछला टास्क भी था जिसमें राहुल की टीम जीत रही थी मगर रुबीना ने जानबूझ के वो टास्क ड्रॉ होने दिया, अपने नंबर बताए नहीं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे रुबीना दिलायक चीजों को बदलती है, मैनिपुलेट करती है, वो कल बहुत ज्यादा दिखा, जबकि खुद वो छुपा रही थी और खुद ही झूठ बोले जा रही थी। अली ने भी कहा कि झूठ मत बोलो रुबीना, तो ये सारी चीजें कल रुबीना में दिखी हैं। तो मैं यही कह सकती हूँ कि फिलहाल कल की रैंकिंग के हिसाब से वो आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे है राहुल वैद्य। राहुल वैद्य को कोई कुछ भी कहे, उनके अंदर मुझे लगता है बहुत सारी चीजें टूट रही हैं, बहुत सारी चीजें अलग हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल हमने देखा कि राखी ने उनको समझा दिया, बता दिया कि कैसे अली तेरा यूज कर रहा है, तू भाई मान चाहे ना मान, और उन्होंने भी एग्जाम्पल समझा दिया। ये चीज भी उनके दिमाग में चल रही है। और राहुल कभी भी जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, ये हमने देखा है ना, तो वो जल्दी किसी को दोस्त बनाते हैं, अगर बना लिया है तो उसे तोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं तोड़ देंगे कि कोई भी आए और उनको बताए और वो समझ जाए, बट उनसे काफी कन्विंस लग रहे थे क्योंकि राखी काफी एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, ये हमें मानना पड़ेगा। तो राहुल वैद्य की अगर हम गेम की बात करें तो अभिनव शुक्ला का ये कहना कि राहुल ने तो टास्क किया ही नहीं, बिल्कुल गलत था। राहुल ने बकायदा टास्क किया, सबने देखा, हमने देखा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बट डेफिनेटली राहुल की कंट्रीब्यूशन कल के एपिसोड में काफी थी, तो उनको हम रखते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे है दोस्तों राखी सावंत। राखी सावंत कल टास्क तो इतना उन्होंने क्योंकि टास्क खत्म ही हो गया था तो उसमें वो बैठी रही, बीच में कुर्सी लगा के लोगों ने उनको बहुत कुछ बोलना चाहा, बोले, उनके इर्द गिर्द लड़ाइयां कर रहे थे, मगर वो अपने ही एक्सप्रेशन, अपनी ही बातें करती नजर आ रही थी। जिस तरह से उन्होंने अब झंडा उठा लिया है अभिनव शुक्ला के खिलाफ, तो उसके खिलाफ वो क्या क्या कर रही हैं वो हमने कल के एपिसोड में देखा, और वो सही बातें कई बार बोलती हुई नजर आती है। जैसे कि राहुल का मैंने अभी जिक्र किया कि राहुल को समझाती हुई नजर आई, उन्होंने वो ऑब्जर्व किया वहां बैठे बैठे कि अली जो लड़ाई कर रहा है और अली की लड़ाई के बाद की जो बातें कर रहा है वो क्या है। यहाँ बहुत सारी चीजें जो है बिग बॉस में सामने आ जाती हैं दोस्तों। जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है वो उनको भांप जाता है, इंसान को भांप जाता है, वो राखी सावंत लगी। अब राखी सावंत को एंटरटेनमेंट भी देनी है और राखी सावंत सोलो एंटरटेनमेंट जो देती है और जो डरा देती है दूसरे कंटेस्टेंट को, और वो दिखा अभिनव शुक्ला डरा हुआ, क्योंकि राखी सावंत जैसे संतरे फेंक रही थी, उनके जो अंडरवेयर के ऊपर कैंची चला रही थी, वो सारी चीजें करी, तो वो उन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि अब अभिनव शुक्ला तेरी खैर नहीं है। तो राखी को अपनी फुटेज बटोरनी आती है, कोई साथ हो या ना हो, क्योंकि वो अपने साथ जूली को तो लेके आ ही गई है घर के अंदर। तो राखी है नंबर 2 के ऊपर। हंग्री स्पिरिट्स चैनल पे पहली बार रैंकिंग में अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 1 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कल अभिनव शुक्ला ने जिस शिद्दत के साथ टास्क को खत्म किया, खत्म होने के बाद भी उनकी पूरा ध्यान था कि मैं ये साबित करके हटूंगा कि साइकिल कैसे परफेक्ट है, इंटैक्ट साइकिल है, वो मैं बता के रहूंगा। वो लगे रहे साइकिल बनाने, लगे रहे।
तो अंत में उन्होंने साइकिल बना लिया, सबने बड़ी प्रेज की। तो अभिनव शुक्ला जैसे अली से भी लड़े, उन्होंने उस मामले को भी डिसॉल्व करने की पूरी कोशिश की और मामला डिसॉल्व कर भी दिया। और अपनी वाइफ रुबीना को भी वो समझाते नजर आए कि ऐसे मत बोलो, ऐसे झगड़ों में मत पड़ो। और वो 10 रुपए वाली बात को लेके भी वो दिल पे लगा गए और उन्होंने वो बार बार चीजें की। कहना जरूरी है यहाँ पे कि अभिनव शुक्ला अब अपनी गेम, अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। उनको अब पता चल गया है कि सही तरीके से भी कैसे नजर आया जा सकता है, और वो करते कल के एपिसोड में नजर आए। तो अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 1 के ऊपर। तो ये थी दोस्तों हमारी 117 डे की रैंकिंग। कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.